कर लेते हैं एशियाई बाजारों से और उसमें गिफ्ट निफ्टी से इस वक्त पॉजिटिव संकेत हैं। 35 अंक ऊपर है गिफ्ट निफ्टी। जापान के बाजार भी 198 अंक ऊपर हैं। कोरिया, शंघाई और हांगकांग के बाजार भी करीब आधे % से ज्यादा की मजबूती दिखा रहे हैं। तो आज एशियाई बाजारों से हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव संकेत हैं और सभी के सभी इंडाइसेस हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। अन्य ग्लोबल संकेतों की बात करें तो कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट या ट्रिगर नहीं है आज के लिए। एक स्टेबल क्यूज आज मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज़्यादा कुछ बड़ा डेवलपमेंट, ज़्यादा कुछ ट्रिगर नहीं हुआ, कुछ बड़े की इंडिकेटर्स नहीं आए। और यूएस मार्केट में हमने देखा कि सेक्टर चर्निंग देखने को मिली है। इतने समय से हम देख रहे थे कि टेक शेयरों में, एआई से जुड़े शेयरों में शानदार तेजी थी। एनवीडिया अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहा था, लेकिन पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि टेक शेयरों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। और कल के दिन तेजी आई है बैंक में और एनर्जी शेयरों में, क्योंकि कच्चे तेल में भी एक तेजी आ रही है, जिसके चलते हमने कुछ चुनिंदा ऑयल एंड गैस और एनर्जी शेयरों में भी खरीदारी देखी, जिसके चलते डाउ जोन्स तो 260 अंक ऊपर बंद हुआ, लेकिन नैस्डैक में 1% की गिरावट हुई और S&P 500 में भी जो सबसे बड़ा लगाव था कल के दिन वो आईटी से रिलेटेड स्टॉक्स थे। एनवीडिया में कल 6% की गिरावट देखने को मिली। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि पिछला पूरा हफ्ता देखे एनवीडिया में तो 4% टूटा था और कल के दिन ही करीब 6% की गिरावट भी एनवीडिया के शेयर में देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, शेवरॉन जैसे स्टॉक्स में कल हमने देखा कि 1 से 2% की बढ़त देखने को मिली, जिससे कि डाउ जोन्स की तेजी को एक सपोर्ट मिला। इस हफ्ते फेडेक्स, माइक्रॉन, नाइकी के नतीजे आएंगे और शुक्रवार को पीसीई के आंकड़े आएंगे, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये महंगाई का आंकड़ा होगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए। और उसके पहले हम देख रहे हैं कि स्टेबल कारोबार ही होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे कि हमने बात की कि सेक्टर चर्निंग ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत बड़े की इंडिकेटर्स नहीं है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इस वक्त हम ज़्यादा देख रहे हैं अमेरिकी बाजारों में। यूरोप के बाजार हरे निशान में ही बंद हुए, तीनों के तीनों इंडाइसेस। और इस वक्त क्योंकि अब बाजार की नज़र महंगाई के आंकड़े यानी कि पीसीई के आंकड़ों पर टिकी हुई है, उसके पहले ट्रेजरी यील्ड्स सपाट हैं 4.2% पर। डॉलर इंडेक्स में 105% के आसपास स्थिर हैं ये नंबर्स भी। और क्योंकि ज़्यादा कुछ एक्शन बॉन्ड यील्ड्स में और डॉलर में नहीं देखने को मिल रहा है, उसी का सपोर्ट मिला सोने को, जिसमें कि कल के दिन हमने हल्की तेज़ी देखी। नोटिस करने वाली जो अब चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो है क्रूड। ब्रेंट पर नज़र रखिए, क्योंकि अब $86 के पास पहुंच चुका है और कल के सेशन में हमने 1% की तेज़ी कच्चे तेल में देखी। मिडिल ईस्ट में अब टेंशन बढ़ते हुए नज़र आ रही है। गाज़ा में इजरायली सेना के आगे बढ़ने से थोड़ा तनाव बढ़ रहा है। और यूएस में हम जैसे कि लगातार आपको बता रहे कि गैसोलीन की मांग काफ़ी मजबूत हुई है और कंजम्पशन बढ़कर अब 9.4 मिलियन प्रतिदिन पहुँच चुका है। तो कच्चे तेल की डिमांड काफ़ी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सप्लाई को लेकर भी थोड़ी चिंता है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम कच्चे तेल में मजबूती देख रहे हैं। तो ये एक नोटिसेबल फैक्टर है भारतीय बाजारों के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर क्यूज की बात करें तो संकेत इस वक्त ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए।